तमाम झारखंडियों को भी गर्व महसूस करना चाहिए कि एक बाहरी एक अशोभनीय भाषा का कार्यक्रम को रद्द हुआ, इसलिए हमारा माटी का लाज बचा। इसके लिए बहुत ही हम अपने आप में खुशी फील कर रहे हैं। पूरे झारखंडी इस कार्यक्रम रद्द होने से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए खेसारी लाल यादव बिहार से झारखंड में सूर्यकुंड हजारीबाग पहुंचने वाले थे। उनका प्रोग्राम था 10 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम, और जो है प्रेम नायक जी के इतना पुरजोर विरोध किए सोशल मीडिया में कि जो है उनका प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाता है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो जो कार्यक्रम करा रहे थे वो लोग बोलते हैं कि हम जो है एक समाज सेवी है, और टाइगर जयराम महतो 2.5 साल से भाषा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, अपने संस्कृति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको जो है धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था सूर्यकुंड हजारीबाग में। तो इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं इस राज्य में, हमारे जिले में एवं अन्य जिलों में, जो बाहर से आकर के बैठे हुए हैं और यहाँ पर राज कर रहे हैं, अपना राज चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है वो क्यों विरोध करेंगे? उनको पता ही नहीं है हमारी इस मिट्टी का मान सम्मान, इस मिट्टी का लाज क्या है, इस मिट्टी का गौरव क्या है, इस मिट्टी की अस्मिता क्या है, उनको पता ही नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, जेबी कैसे छोड़ करके अगर सही मायने में देखा जाए तो उन लोगों सत्ता लोभी हैं और सत्ता का लालच में वो लोग बैठे हुए हैं। वो हमें जोहार, नमस्कार दोस्तों। अभी हम रामगढ़ जिला के सुगिया बस्ती में मौजूद है, और आज यहाँ पर सुगिया बस्ती में जेबी केसेस का पंचायत कमेटी विस्तार किया जा रहा है। जैसा कि आप पीछे हमारा दृश्य देख पा रहे होंगे, अभी पंचायत कमेटी का विस्तार चल रहा है। उसी बीच में हमारे बीच अभी गोला प्रखंड के सक्रिय सदस्य पांडव कुमार महतो जी मौजूद है, जो गोला प्रखंड में एक अहम भूमिका निभाते आए हैं। पांडव कुमार महतो जी, इनकी उपलब्धियां बताने की जरूरत नहीं है, इनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। अभी जहां भी जाते हैं इनको पहचान की कोई मोहताज नहीं है। तो अभी दोस्तों आप लोगों को बता दें कि 10 जनवरी 2024 यानी कि कल खेसारी लाल यादव का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा था, जो सूर्यकुंड हजारीबाग में उनका आगमन होने वाला था। इसी का पुरजोर विरोध जो है प्रेम नायक गिरिडीह का जो एक सक्रिय सदस्य है जेबी केसेस का, उन्होंने जो है पुरजोर विरोध किया खेसारी लाल यादव का झारखंड में आगमन को लेकर। और कहीं ना कहीं ये जो है सोशल मीडिया में इतना छा जाता है कि खेसारी लाल यादव को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो पहुंचने वाले थे वो कहीं ना कहीं उसका प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसी संबंध में आज हम प्रतिक्रिया जानेंगे पांडव कुमार महतो जी से। सबसे पहले ज्यादा आपको जोहार है, नमस्कार है हमारे चैनल में। जोहार, आपके चैनल में तमाम देख रहे तमाम दर्शकों को मैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूँ। दादा, आप किस रूप में देखते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए खेसारी लाल यादव बिहार से झारखंड में सूर्यकुंड हजारीबाग पहुंचने वाले थे? उनका प्रोग्राम था 10 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम, और जो है प्रेम नायक जी के इतना पुरजोर विरोध किए सोशल मीडिया में कि जो है उनका प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाता है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो जो प्रोग्राम था अगर सही मायने में देखे तो कई ऐसे हमारे यहाँ लोग भी हैं इस राज्य में जो बाहरी लोगों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए उनका जो प्रोग्राम था कहीं ना कहीं यहाँ के जैसे जिनको बुनियादी स्तर में, जिनके निचले स्तर में जो हमारी झारखंडियत है, उनकी भावनाओं को जो समझ में नहीं आता है, वही लोग जो हैं बाहरी लोगों को बढ़ावा देते हैं। और इस तरीके से कार्यक्रम बोलिए या फिर जो भी गीत संगीत नाटक बोलिए, उन लोगों को बाहरी कलाकारों को यहाँ पर बुलाते हैं। इसलिए वो कार्यक्रम जिन्होंने भी कर रहा था वो झारखंडी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और हम यही कहेंगे जो हमारे जेबी केसेस की ओर से उनका जो पुरजोर विरोध किया गया, ये कहीं ना कहीं एक राज्य में बहुत ही बड़ा एक संदेश गया है। दादा, हम जानना चाहेंगे कि जेबी केसेस जो विरोध किया खेसारी लाल यादव का यहाँ प्रोग्राम करने पर, तो ये जायज है या नाजायज है? थोड़ा सा कुछ इस पे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है ये तो जायज है या नाजायज, इन पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन एक वो खेसारी लाल वो एक कलाकार है, लेकिन कलाकार का यही रहता है कि उनको जहां बुलाया जाए कलाकार तो जा ही सकता है। वो अपने से आ नहीं रहा था। लेकिन हाँ, ये भी है कि यहाँ के जिन हस्ती ने या जिन कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने किया था, उन्होंने उनको जैसे आमंत्रित किया था या फिर उनको यहाँ ला रहे थे, कहीं ना कहीं उनका जो एक सोच और विचार है ये बहुत ही गलत था।
क्योंकि हमारे झारखंड में बहुत सारे कलाकार हैं और ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो अपना रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए यहाँ की कलाकारों को अगर जो भी कार्यक्रम का आयोजन किए थे, अगर वो बाहरी कलाकारों को बुलाने के अलावे अगर यहाँ के कलाकारों को अगर बढ़ावा देते, यहाँ के कलाकारों को अगर आमंत्रित करते, तो कहीं ना कहीं उनका रोजी रोटी भी सही सलामत चल सकता था। साथ साथ हमारे इस राज्य के स्थानीय कलाकार लोगों को भी एक मंच मिलेगा ताकि वो भी आगे उनका प्लेटफॉर्म मिल सकता था। दादा, जेबी केसेस टाइगर जयराम महतो ने जिस चलते जो उनका पार्टी अभी तैयार हुआ है, जिसके चलते टाइगर जयराम महतो यानी जेबी केसेस को पूरा झारखंड में सपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि भाषा आंदोलन और खतियान आंदोलन के चलते जो है जेबी केसेस का निर्माण हुआ। तो उसी भाषा को कहीं ना कहीं जो है बिहार से खेसारी लाल यादव को बुलवाकर जो है हजारीबाग के सूर्य कुंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जा रहा था, यानी कि भोजपुरी भाषा को झारखंड में थोपा जा रहा था, बढ़ावा दिया जा रहा था, उसका प्रयास किया जा रहा था। तो ये कहाँ तक उचित है दादा? क्योंकि जो है जो भी कार्यक्रम करा रहे थे वो लोग बोलते हैं कि हम जो है एक समाज सेवी है, और टाइगर जयराम महतो 2.5 साल से भाषा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, अपने संस्कृति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको जो है धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था सूर्यकुंड हजारीबाग में। तो इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं इस राज्य में, हमारे जिले में एवं अन्य जिलों में, जो बाहर से आकर के बैठे हुए हैं और यहाँ पर राज कर रहे हैं, अपना राज चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक अंदेशा था, यहाँ की जो स्थानीय भाषा है, इस मिट्टी की जो भाषा है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उनको अपमान करने के लिए वो इस तरीके से बाहरी कलाकारों को यहाँ पर थोपने का पूरा प्रयास कर रहे थे। और सही मायने में मैं आपके सवाल का ये जवाब देते हुए कहना चाहूंगा कि जो हमारे जेबी केसेस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का जो भी एक उद्देश्य है, यहाँ की भाषा को बचाना, यहाँ की संस्कृति को बचाना, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, ये कहीं ना कहीं सत्य साबित होता है। और जेबी केसेस की लोगों ने जो विरोध किया, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो विरोध किया, ये 110% राइट है। और सही मायने में ये कहा जाता है कि झारखंड में कई ऐसे लोग हैं और कई ऐसे शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, बाहरी आ करके हमारे इस राज्य को जिस तरीके से अभी भी लूटने के लिए माने पूरा प्रयास कर रहे हैं, वही सब लोगों ने इस कार्यक्रम को करने का प्लान बनाया था और कहीं ना कहीं हमारी इस माटी की भाषा को अपमान करने का कोशिश किया था। दादा, खेसारी लाल यादव को एक मोटी रकम देकर उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुलाया जा रहा था। 22 लाख से 24 लाख रुपया उसको देने के बाद था एक रात का प्रोग्राम करने के लिए। उतना बड़ा राशि देकर जो है उनको बुलाया जा रहा था, और इससे जो है हमारे समाज में गंदा प्रभाव पड़ता, भोजपुरिया समाज का यहाँ पर प्रभाव पड़ता। उससे ज्यादा बेटर रहता कि झारखंडी कलाकार को उससे भी कम राशि में देकर जो है कलाकार को अगर बुलाया जाता तो उसका भी मनोबल बढ़ता और कलाकार का भी रोजी रोटी चलता। तो इस पर क्या बोलते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम आपको पहले ही बोले कि हमारे इस राज्य के ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो अपना रोजी रोटी के लिए दिन रात तरस रहे हैं। तो 22 लाख रुपया का जो मोटी रकम है, उसमें हमको लगता है यहाँ 4 दिन झारखंड के कई कलाकारों ने, हमको लगता है दर्जन भर कलाकार यहाँ पर कार्यक्रम देते और दर्जन भर कलाकार को एक प्लेटफॉर्म मिलता और उन लोगों को एक इनकम मिलता। इसलिए इस राज्य में कई तरह के ऐसे असामाजिक लोग हैं जो सारी यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सारी चीज को नष्ट करने के लिए तुले हुए हैं। इसलिए यहाँ के राज्य के, यहाँ के लोकल, यहाँ के स्थानीय कलाकारों को यहाँ पर जगह दिया जाना चाहिए। और कहीं न कहीं ये जो विरोध हुआ, इसका हम भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि बाहरी अगर सही मायने में कहा जाए तो भोजपुरी जो भाषा है, उस भाषा में कई ऐसे कहें तो अशोभनीय भाषा है, अशोभनीय वर्ड है जो हमारे इस राज्य में, हमारे इस मिट्टी में शोभा नहीं देता है। कई ऐसा शब्द है जो बहुत ही, अगर कहें तो हमारी माँ बहनों के साथ हम उस भाषा को नहीं बोल सकते हैं। भले भोजपुरी बिहार में चलता है वो अलग बात है, लेकिन हमारे राज्य में, हमारी समाज में, हमारे इस जो राज्य के जिलों में जो हमारी भाषा बोली जाती है, सही मायने में कहा जाए तो भोजपुरी जो भाषा है हमारे यहाँ का दशा दिशा और सामाजिक की स्थिति को बहुत ज्यादा डैमेज किया है। इसलिए वो भाषा का विरोध होना चाहिए। हम इनका दिल से समर्थन करते हैं। दादा,
जितने भी पार्टियां हैं झारखंड में, उसके तमाम नेता या जो लोग कहते हैं कि हम झारखंड का समाज सेवी है, किसी जिले का समाज सेवी है, उनके द्वारा जो है किसी भी पार्टी के राजनेता द्वारा या फिर समाज सेवी द्वारा विरोध नहीं किया जाता है खेसारी लाल यादव के आगमन को लेकर। तो एक जेबी केसेस ही रहता है जिसका जो है पुरजोर विरोध करता है खेसारी लाल यादव का यहाँ पर हजारीबाग में प्रोग्राम करने को लेकर। तो इसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो है वो क्यों विरोध करेंगे, उनको पता ही नहीं है हमारी इस मिट्टी का मान सम्मान, इस मिट्टी का लाज क्या है, इस मिट्टी का गौरव क्या है, इस मिट्टी की अस्मिता क्या है, उनको पता ही नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल हैं जेबी केसेस छोड़ करके अगर सही मायने में देखा जाए तो उन लोगों सत्ता लोभी हैं और सत्ता का लालच में वो लोग बैठे हुए हैं। वो हमेशा दिन रात एक करके वो लोग लगे हुए रहते हैं कि हम कहां से पैसा लूटें, किस योजना से गबन करें, कहां मेरा वेतन बढ़ेगा, या फिर कैसे कार्यकर्ता को बनाएं, कहां कार्यक्रम को हम बना करके और लोगों को लूटें, बाहरी लोगों को बसाएं, यही उन लोगों का रहता है। इसलिए कोई भी पार्टी विरोध करने का साहस नहीं है, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जो आप देखते हैं कि बाहरी पार्टियों की गोद में बैठ करके अपना राज भोग रहे हैं। कई ऐसे पार्टी हैं जिनको आप जान रहे हैं कि 20-21 वर्षों से, यानी अलग राज्य के बाद से बाहरी पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टियों के गोद में बैठ के अपना राजनीतिक जो अपना मुद्दा है उसको चला रहे हैं। तो उनको विरोध कहां से करेंगे? उनका अक्ल रहेगा तब ना इसका विरोध करेंगे। इसलिए जेबी केसेस इस माटी की, इस राज्य की मान स्वाभिमान और सारा जो अपना जो अस्मिता है उसकी लड़ाई लड़ रही है। इसलिए अन्य पार्टियां विरोध करने का तो बात छोड़ दीजिए, वो बात सोच भी नहीं सकती है जेबी केसेस के अलावा। दादा, सूर्यकुंड में जो प्रोग्राम होने वाला था वो एक छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं था, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। और इतने बड़े प्रोग्राम को जेबी केसेस जो है आवाज उठाती है और खेसारी लाल यादव के प्रोग्राम को कैंसिल करवाती है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि के पीछे क्या कारण है? इतनी बड़ी उपलब्धि जेबी केसेस कैसे हासिल की है? संभव को भी संभव कैसे बना पाई? इस पर कुछ देखिए, जेबी केसेस अगर सही मायने में कहा जाए तो इस राज्य की लड़ाई को लड़ रही है। इस राज्य की जो मान और सम्मान है उसकी लड़ाई लड़ रही है। ये सत्ता पलटने की लड़ाई लड़ रही है। ये तो एक कलाकार का कार्यक्रम को रद्द कराना ये कोई लड़ाई के समान थोड़े था। जेबी केसेस के लिए ये कोई लड़ाई नहीं था। हालांकि जेबी केसेस के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इसको जो हमारे कार्यकर्ता ने शुरुआत इस बात को रखा, उसके बातों में इतने स्वर ही मिला दिया, स्वर में स्वर इतना मिल ही गया कि निसंकोच था यहाँ का एसडीओ हो या डीसी हो या हजारीबाग का कोई भी हो, उनको रद्द करने के अलावे कुछ भी नहीं था। इसलिए जेबी केसेस इतनी प्रमुखता के साथ आवाज उठा रही इस राज्य के लिए, वो यहाँ की सरकार को भी पता है, यहाँ के सीएम को भी पता है। जब सीएम यहाँ का कार्यक्रम को रद्द सकता है, सीएम अपना बहुत सारी योजनाओं को एक रूपरेखा मतलब चेंज कर सकता है, तो खेसारी लाल का कार्यक्रम रद्द करना तो ये तो आम बात है। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम कैंसिल होता है 10 जनवरी को हजारीबाग में, कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, इसमें तो हम काफी प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मिट्टी का अपमान हो रहा था और हमारी मिट्टी, हमारी झारखंडी अस्मिता, इस मिट्टी में खोरठा, कुड़माली, संथाली, ये सब जो खड़िया, इस तरीके जो भाषाएं बोली जाती है, इन सारी भाषाओं से परे होकर के भोजपुरी भाषा में यहाँ गीत संगीत होता, तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है। इसलिए हम इस पर जो उनका कार्यक्रम रद्द हुआ, इसमें काफी गर्व महसूस कर रहे हैं और तमाम झारखंडियों को भी गर्व महसूस करना चाहिए कि एक बाहरी, एक अशोभनीय भाषा का कार्यक्रम को रद्द हुआ, इसलिए हमारा माटी का लाज बचा। इसके लिए बहुत ही हम अपने आप में खुशी फील कर रहे हैं। पूरे झारखंडी इस कार्यक्रम रद्द होने से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जब सीएम यहाँ का कार्यक्रम को रद्द सकता है, सीएम अपना बहुत सारी योजनाओं को एक रूपरेखा मतलब चेंज कर सकता है, तो खेसारी लाल का कार्यक्रम रद्द करना तो ये तो आम बात है। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम कैंसिल होता है 10 जनवरी को हजारीबाग में, कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, इसमें तो हम काफी प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मिट्टी का अपमान हो रहा था और हमारी मिट्टी, हमारी झारखंडी अस्मिता, इस मिट्टी में खोरठा, कुड़माली, संथाली, ये सब जो खड़िया, इस तरीके जो भाषाएं बोली जाती है, इन सारी भाषाओं से
परे होकर के भोजपुरी भाषा में यहाँ गीत संगीत होता, तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है। इसलिए हम इस पर जो उनका कार्यक्रम रद्द हुआ, इसमें काफी गर्व महसूस कर रहे हैं और तमाम झारखंडियों को भी गर्व महसूस करना चाहिए कि एक बाहरी, एक अशोभनीय भाषा का कार्यक्रम को रद्द हुआ, इसलिए हमारा माटी का लाज बचा। इसके लिए बहुत ही हम अपने आप में खुशी फील कर रहे हैं। पूरे झारखंडी इस कार्यक्रम रद्द होने से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दादा, आपने कीमती समय निकालकर हमारे चैनल के लिए आप 2 शब्द बोले, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। हमारी चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बात को रखा, इस बात को उठाया, इस राज्य की मान सम्मान की बात को रखा। इसके लिए आपके तमाम चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को हार्दिक जोहार और आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने सुना खेसारी लाल यादव का जो हजारीबाग में 10 जनवरी को प्रोग्राम होने वाला था, तो वो प्रोग्राम कैंसिल होता है, उसको लेकर बातचीत की है हमारे पांडव जी, जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य गोला प्रखंड से। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप हमेशा देख पाइएगा। और हमारे वीडियो में जो है झारखंडी जन मुद्दों को लेकर हमेशा इस प्रकार का वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।